देश के प्रधानमंत्री जहां किसानों की आमदनी डबल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन खेती का एक ऐसा मॉडल है जो आमदनी को डबल नहीं कई गुना तक बढ़ा सकता है। ये संभव है, इसमें किसी भी बड़ी साइंस या विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। सामान्य किसान भी ऐसा कर सकता है। खेत का ये मॉडल हरियाणा के पानीपत जिले के पट्टी कल्याण में आरएसएस के बन रहे आश्रम में स्थापित किया जा रहा है। कृषि फार्म की सोच के पीछे माननीय प्रांत संचालक पवन जिंदल की सोच है। उनका कहना है कि जहर मुक्त खेती आज वक्त की जरूरत है। भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूम का काफ़ी बड़ा प्लांट मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर मशरूम लगाए गए हैं। सर, ये किस तरह से आपने लगाए, किस तरह से इस टेक्निक को आपने यूज़ किया है मशरूम को आगे लाने के लिए, इससे ऑर्गेनिक बनाने के लिए? देखिए, मशरूम के 3 भाग हैं। मशरूम में एक है इसका जो आप थैले में देख रहे हैं, खाद, जिसको कंपोस्ट बोलते हैं। दूसरा है इसका बीज, तीसरा है इसको उगाना, जो अभी ये उग रही है। किसान 3 भाग में कर सकता है। बहुत सारे किसान आज केवल ग्रोइंग का काम करते हैं, बीज और खाद बाहर से लेते हैं। कोई खाद बनाते हैं, खाद बनाकर केवल खाद बेचते हैं। कुछ किसान बीज बनाते हैं, बीज बेचते हैं। परंतु हमारे इस केंद्र में तीनों हम बनाते हैं, क्यों? हमारा उद्देश्य है किसान को मशरूम का पूरा प्रशिक्षण देना। एक बहुत बड़ी बात जो आज ध्यान देने वाली है, आज हमारे हरियाणा में क्या पूरे देश में पर्यावरण की समस्या, पोल्यूशन की जो समस्या है कि पराली को लोग किसान जलाता है। किसान के पास साधन नहीं है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने 100 एकड़ किसान की पराली 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी है। अब जब 15,000, देखिए 25,000 रुपये वो फसल में से कमाता है, पर 15,000 हमने उसके वेस्ट का दे दिया। उस वेस्ट पराली से ही हमने कंपोस्ट तैयार किया। इसमें 2 काम, एक तो मशरूम उपजाऊ हमें मिली, दूसरा पराली पर्यावरण का जो आज कठिनाई है उससे हम बचे, और किसान की आमदनी उस पराली को बेचने से भी आमदनी बढ़ गई। ये सवाल करते ही कैसे इतने अस्पताल खुल रहे हैं, क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, वो बताते हैं। इसकी सीधी वजह है हमारा खान पान। इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि आज जो अनाज उगाया जा रहा है उनमें इतना रासायनिक खाद और दवा डाल दी जाती है कि इसका असर हमारे खाने में भी आ रहा है। इस विषय पर माननीय पवन जिंदल जी से खास बातचीत की, जानने की कोशिश की कि एक उद्योगपति कैसे इस तरह से खेती का सफल मॉडल तैयार कर सकता है। अगर हम केमिकल की बरतौनी कहेंगे तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर किसान पूरी तरह से मन से मेहनत करके काम करता है और वो थोड़ा बहुत प्रशिक्षण 10 दिन भी यहाँ ले ले, मैं कहता हूँ एक एकड़ में 5 लाख की मैं गारंटी देता हूँ कमाएगा मिनिमम। परंतु 5 लाख से 10 लाख तक जा सकता है। अभी देखिए, हमारे यहाँ शिमला मिर्च हुई, हमने लगभग 10 टन शिमला मिर्च हम बेच चुके हैं। 10 टन 1 एकड़ में। अब 10 टन का एवरेज 100 रुपये लगाओ तो 10 लाख रुपया हो गया। अभी मेरे को लगता है 4-5 टन हम और बेचेंगे। अभी दोबारा हमारे तोड़ने में क्या है, आज आपने देखा मशरूम देखा? अभी हमने नहीं देखा, अभी नहीं गया। अभी देखिए, ये फल जैसे जैसे टूटेगा ना तो ये ग्रो करेगा, क्योंकि इसका वो फल अगर हम देरी कर देंगे तो इस पौधे पर लोड है, इसकी जो खुराक है वो वेस्ट जा रही है। अब वो पक तो गया, अगर हम इसको देरी करेंगे वो वेस्ट है। अगर वो तोड़ लेंगे तो ये और बढ़ेगा तो और फ्रूट आएगा। तो कुल मिलाकर आज अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो मिनिमम 5 लाख से 10 लाख तक जा सकते हैं प्रति एकड़। और उसके लिए सरकारी सुविधाएं भी बहुत हैं। मैं ये देखता हूँ कि हमारे इस बेल्ट में ही करनाल से लेकर सोनीपत तक कम से कम 10 ऐसे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं जो किसान को अवेयर करने के लिए बैठे हैं। परंतु सरकारी तंत्र में और इसमें अंतर है। अभी ना इस रूम को हर 2 घंटे बाद देखेंगे तो इसका सीन चेंज होता है। हर 2 घंटे में कोई सामान्य किसान एक कमरा लगाए, उसको सरकार 22 लाख रुपए सब्सिडी देती है।
मशरूम पर कितना ही बड़ा करो छोटा करो, पर 22 लाख रुपए की सब्सिडी मशरूम के लिए सरकार देती है। तो ये लगाने के लिए, हालांकि हमारा प्रोजेक्ट तो 8 गुना बड़ा है, परंतु मैं कहता हूँ किसान को उतने कमरे लगाने की जरूरत नहीं। किसान एक कमरे जितना करे, एक कमरे में ही वो अपने परिवार को चला सकता है, और इस एक कमरे में से भी वो लगभग 70,000 किलो मशरूम एक साल में पैदा कर सकता है एक कमरे में।